आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हाल ही में हम लोगों ने 78वां स्वतंत्रता दिवस गम और खुशी के माहौल में मनाए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में सत्ता के नाम से संघर्ष हुआ और आज वो हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो गया है। विदेश के समाचार पत्रों को महत्व देने वाले हमारे देश के उन गद्दारों को मैं बताना चाहता हूं कि विदेश के ही पत्रकार बांग्लादेश के सलाहुद्दीन चौधरी जी ने जो बात कही है कि भारत के कांग्रेस के एक नेता का इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए ये संघर्ष हो रहा है। आज उसका कांग्रेस के लोग कोई खंडन नहीं किए, न वो नेता बोल पाया जो प्यार मोहब्बत बांटने की बात करता है। आज हिंदुओं को हम मारा जा रहा है, बेकसूर लोगों को, और यहाँ संविधान की बात बताता है हमको। भारत देश की जनता अब जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी का निर्माता कौन है, जो लाखों भारतीयों को हत्या करवाया। एयू होम उसने गठन किया था। तो तुम्हारे दिल में वो बात तो रहेगी ना। भारत के प्रति तुम्हारा अच्छा सोच कभी आ ही नहीं सकता। तुम तो यहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेकर के हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से देश का नुकसान ही करा रहे हो, संसद का बहिष्कार करा के। हिम्मत नहीं है वहाँ लड़ने की, विरोध करने की। आज तुम्हारे में दम है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ो, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे भाजपा का। भारत की जनता भ्रष्टाचार से लूटा जा रहा है। देशवासियों, मेरे छत्तीसगढ़ के विशेष साथियों, मैं आपसे, किसान मजदूर और युवा साथियों, मैं आपको उनसे निवेदन करता हूं कि आप वहीं तक रहिए जिस पार्टी में रहना है, मगर हिंदू हित की बात आ रही है, देश हित की बात आ रही है, वहाँ आप अलग आ जाइए और इनको छोड़ दीजिए उस समय के लिए। अभी आपने देखा ना, कांग्रेस के नेता अगर गलत करने में पकड़े जाते हैं तो सत्यता को स्वीकार नहीं रहे, बल्कि वहाँ जाकर कानून व्यवस्था को और बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। आपने देखा था कुछ साल पहले दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के बारे में जब इसको न्यायालय में जमानत होना था, उसमें लाखों लोगों का, पूरा देश वालों को बुला लिया दबाव बनाने के लिए। अभी छत्तीसगढ़ में एक असली छत्तीसगढ़िया बनता है, बोलता है बहुत बड़ा आदमी है। अरे भड़काने क्यों गया था बड़ौदा बाजार? संभाल के रख। जातिवाद पैदा करना चाहते हो? छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों को पनपने दिए जाएंगे जो जातिवाद की बात करके राज करना चाहता हो। किसान मजदूर साथियों, आप देख रहे हैं इस समय विशेषकर विपक्षी गठबंधन के लोग जातिवाद की बात करके हमारे गांव से लेकर शहर तक भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। बोले नौकरी में ये नहीं है, नौकरी में वो नहीं है, केंद्र में ऐसे इतने जाति के लोगों को नहीं लिया गया है। ये आपने देखा, नकली किसानों को आंदोलन कराए, शाहीन बाग का आंदोलन कराए, मगर नकली रहता है ना। आज हमारे देश को अशांत करने में लगे हैं, और यहाँ भी इनकी नीयत विपक्षियों की देश के प्रति साफ नहीं है। अगर साफ होता ना तो बांग्लादेश में पिछले 10 वर्षों से कितना अन्याय अत्याचार वहाँ हो रहा है। संविधान बचाने की बात करते हैं, आंख नहीं दिख रहा है कि वहाँ संविधान खत्म हो रहा है कि संविधान बच रहा है, उस पर नहीं बोल सकते। अयोध्या में घटना हुई, कन्नौज में घटना हुई, ये नहीं दिख रहा है। उनको सिर्फ हिंदू दिख रहा है। मैं अपने देश के चारों शंकराचार्यों से निवेदन करता हूँ, जो कथावाचक हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आइए सनातन धर्म के बारे में देश के सनातनियों को बताइए,
कि जिसका माँ दूसरे जाति का, जिसका बाप दूसरे जाति का, ऐसे के अगुवाई में उस घर में, उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको स्पष्ट करिए। अगर आप हिंदूवाद की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो आप समय आ गया है कि जो वर्ण संकर हैं उनके बारे में परिभाषा में बताएं। जहाँ भी जो भी कथावाचक कथा कर रहे हैं, शंकराचार्यों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप आइए, देखिए देश किधर जा रहा है। अभी आप लोगों ने राम मंदिर अयोध्या के बारे में, लग्न और तिथि के बारे में आपने क्या क्या कहा, ये तो आप ही जानिए, आप विद्वान लोग हैं, हम तो उसके बारे में नहीं जानते। मगर मैं आज कह रहा हूँ कि अगर सही में हमारे हिंदू धर्म के आप गुरु हैं, सनातनी हैं, तो आज देश की जनता को बताइए कि वर्ण संकर के प्रभाव से देश में क्या स्थिति पैदा हो रही है। हिंदुओं को सतर्क करिए। और ख़ासकर मैं भाजपा के उन नेताओं से भी निवेदन कर रहा हूँ जो शीर्ष स्तर में बैठे हैं और 2 नंबर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, योगी को कमज़ोर करना चाहते हैं। योगी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मगर भाजपा के कुछ नेता ये देख लिए कि देश से जनता योगी की बात कर रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो अशांत माहौल की है ना, इससे परिणाम अच्छे नहीं आया। मोदी जी कमज़ोर हुए। सनातन धर्म की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो मोदी जी कमज़ोर कर सनातन धर्म तुम चला लोगे। आज योगी और मोदी के सिवा जो देश किसी की तरफ आकर्षित नहीं है, किसी को अच्छा लगे चाहे खराब लगे। उत्तर प्रदेश में क्या दंगा करवा रहे हो आप पार्टी के अंदर? ये अच्छी बात नहीं है, संभालिए अपने आप को। और जिस दिन योगी को अगर कुछ भी वो होगा ना, पार्टी तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। अहम में मत रहो, बोले हमको इस आरएसएस की जरूरत नहीं है, हमको हिंदुओं की जरूरत नहीं है, हमको फलाने की जरूरत नहीं है। ये अहंकारी सनातन धर्म को बचाने की बात करते हो, अपने आप में लड़ाई लड़ते हो। मैं यही कहूँगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छे गति से आगे जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आइए उनका साथ दें, उनके नेतृत्व को स्वीकारें और देश में एकता अखंडता को बनाए रखें। इतना कहा कि मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।